2015 में फास्ट एंड फ्यूरियस 7 ने हमें एक फिक्शनल लेकिन हाईली इफेक्टिव टेक्नोलॉजिकल टूल से मिलवाया था, द गॉड्स आई। एक ऐसा सिस्टम जो दुनिया के हर स्मार्टफोन, सीसीटीवी कैमरा और सैटेलाइट को हैक करके किसी भी इंसान को 4 मिनट से भी कम वक्त में ढूंढ सकता है। तब ये हमें हॉलीवुड की एक नामुमकिन लगने वाली साइंस फिक्शन कहानी जैसा लगा था, लेकिन आज गॉड्स आई सिर्फ फिल्मों का हिस्सा नहीं है। ये एक सच्चाई बन चुका है जहां एआई फेशियल रिकॉग्निशन और बायोमेट्रिक सर्वेलेंस ने चुपचाप हमारे एयरपोर्ट्स, शॉपिंग मॉल्स, पुलिसिंग और वॉर जोन्स का मोर्चा संभाल लिया है। लेकिन हम धुंधली तस्वीरों के ज़माने से इस सर्वव्यापी एआई तक कैसे पहुँचे? इसे किन साइंटिस्ट ने बनाया? आइए जानते हैं। इस टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री को समझने के लिए हमें 1960s की अमेरिकन लैबोरेटरीज में जाना होगा, जब मैथमेटिशियन वुडरो ब्लेडसो, हेलेन चैन वुल्फ और चार्ल्स विसन ने मिलकर एआई फेशियल रिकॉग्निशन की नींव रखी थी। ब्लेडसो एक RAND टैबलेट नाम के इस टूल का इस्तेमाल करते थे, जिसमें ऑपरेटर को ब्लैक एंड वाइट फोटो में इंसान की आँखों, नाक और होठों में पॉइंट्स मार्क करने होते थे और कंप्यूटर लगभग 20 अलग अलग डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करके डेटाबेस से मैच करता था। ये प्रोसेस भले ही धीमी थी, लेकिन इसने साबित कर दिया कि इंसान के चेहरे को मैथमेटिकल नंबर्स में बदला जा सकता है। इसके बाद असली सक्सेस 1987 में आई, जब साइंटिस्ट लॉरेंस सरोविच और माइकल कर्बी ने ईगन फेस अप्रोच पेश किया, और इसी थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए 1991 में MIT के मैथ्यू टर्क और एलेक्स पेटलैंड ने पहला ऐसा सिस्टम बनाया जो ऑटोमेटिकली चेहरे को पहचान सकता था। लेकिन असली रेवोल्यूशन 2010s में डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स के उदय के साथ आई, जहां AI अब चेहरे को हजारों मल्टी डायमेंशनल वेक्टर पॉइंट्स का एनालिसिस करके लाइट, एंगल, एज या फेशियल एक्सप्रेशन बदलने पर भी 99% से ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ चेहरे को रिकॉग्नाइज करने लगा। आज इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कई प्रोसेसेस को आसान बनाने के लिए किया जाता है, जैसे फ़ोन अनलॉक करना या एयरपोर्ट्स पर गेट से निकलने के लिए। लेकिन वहीं गवर्नमेंट्स और कॉरपोरेशंस इसका इस्तेमाल एक विशेष सर्वेलेंस ग्रिड बनाने के लिए कर रही हैं। एग्जाम्पल के लिए क्लियरव्यू AI ने सोशल मीडिया से करोड़ों फोटोज़ को स्क्रैप करके एक सर्च इंजन बना दिया है, और स्मार्ट सिटीज़ में हज़ारों AI इनेबल्ड कैमराज भीड़ को स्कैन करके वॉच लिस्ट मैच करते हैं। इसकी मदद से स्पोर्ट्स स्टेडियम या सुपरमार्केट्स में उन कस्टमर्स को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है जिनका बिहेवियर पास्ट में उचित नहीं रहा है। लेकिन अगर आपको इस टेक्नोलॉजी का शायद सबसे प्रभावी रूप देखना है, तो हमें ये देखना होगा कि इजराइल ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरीज में इसका इस्तेमाल कैसे कर रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इजरायली आर्मी ने एक मल्टी लेयर्ड AI सर्वेलेंस नेटवर्क बनाया है, जिसमें ब्लू वुल्फ ऐप के जरिए सोल्जर्स सड़कों पर पैलेस्टीनियंस के चेहरे स्कैन करके वुल्फ फेस डेटाबेस से मैच करते हैं और स्क्रीन पर ग्रीन, येलो या रेड अलर्ट्स के आधार पर अरेस्ट या रिलीज का डिसीजन लेते हैं। तो AI ड्रिवन फेशियल रिकॉग्निशन की मदद से सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत करने की कवायद अब पूरी दुनिया में गति पकड़ चुकी है।